नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। साथियों, पिछले वीडियो में हमने रैखिक सममिति की बात की थी। आज के वीडियो में हम घूर्णन सममिति को देखेंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इससे बाहर प्रश्न बनेगा नहीं सममिति का, ये निश्चित है, क्योंकि एनसीईआरटी से सारा कुछ लिया गया है, इससे बाहर नहीं आएगा। जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं साइंस में, चाहे वो पुराने टॉपिक्स हो जो एप्लीकेशन पे पढ़ा रखे हैं, यानी कि हमारे कोर्स में भी जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उससे बाहर नहीं आएगा साथियों। 90% प्लस कंटेंट आपको वहीं से देखने को मिलेगा। हर बार आपको देखने को मिलता है, इस बार भी मिलेगा। तो बेवजह फालतू की किताबों के चक्करों में मत पढ़ो। बहुत ज़्यादा गाइड्स लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा किताबें परेशानी करती हैं, सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगी वो आपको। इस चीज़ को जब आप समझोगे उसमें देरी नहीं हो जाए बस। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ लो, उससे ज़्यादा भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। बहुत से लोग ऐसे, ये स्थिति है, उनको नॉलेज तो बहुत अच्छा है लेकिन आज तक उनका खुद का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उनको तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम 10-10 साल हो गए कुछ लोगों को, तो अब हथियार डाल दिए लास्ट में कि अब तैयारी नहीं होगी। ऐसी स्थिति आपके साथ न बने, इसलिए सटीक चीजें पढ़िए साथियों, फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। चलो घूर्णन सममिति की बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषा, यदि घूर्णन के बाद वस्तु स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है तो हम कहते हैं कि उसमें घूर्णन सममिति है। यानी एक वस्तु है और उसको अगर हम घुमाएं फिर भी वो पहले जैसी दिखे तो हम कहेंगे कि भाई इसमें घूर्णन सममिति है। ठीक है, आगे बात करें। एक पूरे चक्कर में, यानी एक पूरा चक्र कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, आपको पता है। एक पूरे चक्कर में एक वस्तु जितनी बार स्थिति के अनुसार पहले जैसी दिखाई देती है वह संख्या उस वस्तु की घूर्णन सममिति का क्रम कहलाती है। जैसे जेड है, मान लो इस जेड को अगर अपने 360 डिग्री घुमाने का मतलब है जो जेड है उसको वापस इसी आकृति में लेके आना। 360 डिग्री घुमाने का अर्थ यही होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक आकृति में घूर्णन सममिति होती है। रैखिक सममिति हर आकृति में नहीं होती, लेकिन घूर्णन सममिति हर आकृति में होती है। हाँ, उसका क्रम अलग अलग हो सकता है। जैसे जेड है, इसको 360 डिग्री अगर घुमाएंगे हम तो 360 डिग्री घुमाने पर तो जाहिर सी बात है एक बार वापस ये इसी रूप में आएगा ही। तो हर आकृति में एक क्रम की घूर्णन सममिति तो होती ही है। एक से ज्यादा होना एक अलग बात है। तो जेड में अपने देखो, जेड को जो अपने मान लो 90 डिग्री ऐसे घुमा दें तो 90 डिग्री घुमाते ही ऐसी संरचना इसकी बन जाएगी। तो क्या देखो, ये अपने मूल आकृति ये है अपने पास, क्या ये पहले वाली आकृति के जैसी है? नहीं। तो इसको अपने ये नहीं बोलेंगे कि ये इस आकृति में घूर्णन सममिति होगी। फिर इस आकृति को हमने देखो, ये 90 डिग्री घुमाया था ना, इस आकृति को हमने 90 डिग्री घुमाया तब तो ये स्थिति आई। अब पहले वाली आकृति को अगर 180 डिग्री घुमा दें तो ये स्थिति बनती है ना। इसको 180 डिग्री घुमा दें, 180 डिग्री घुमा दें तो ये स्थिति बनेगी। क्या ये आकृति पहले वाले के जैसी है? बिल्कुल है। तो यहां पर 180 डिग्री पर इसमें घूर्णन सममिति है। फिर अगर इसको अपने 270 डिग्री घुमाएं तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। क्या इसमें घूर्णन सममिति पहले जैसी आकृति है? नहीं है। अगर उसको पहले वाली आकृति को 360 डिग्री घुमा दें तो वापस ऐसी स्थिति बनती है, तो ये पहले वाले जैसी ही है। तो 360 डिग्री में 360 जेड को 360 डिग्री जब अपने घुमाते हैं तो दो बार दो कोणों पर ऐसी स्थिति बनती है कि वो पहले वाली मूल आकृति की जैसी स्थिति होती है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के कोण पर। तो दो ऐसे कोण हैं जिनके ऊपर जेड अपनी मूल आकृति में आ जाता है। 0 यानी 1 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक दो ही ऐसे कोण हैं जिनमें जेड अपनी मूल स्थिति में आता है। एक तो है 180 डिग्री और एक है 360 डिग्री। तो इसमें जेड में घूर्णन सममिति का जो क्रम होगा वो क्या होगा? 2 होगा साथियों, ठीक है ना। और घूर्णन कोण कितने होंगे इसके?
दो कोण है वैसे तो, लेकिन घूर्णन कोण हमेशा एक ही होता है। मान घूर्णन कोण निकलेगा कैसे, देखो आप एक बात तो समझ गए आप, जेड में घूर्णन सममिति का क्रम कितना है, 2 है। क्यों है, क्योंकि 360 डिग्री तक केवल दो ही ऐसे कोण है, 180 डिग्री और 360 डिग्री, जिसमें जेड अपनी मूल आकृति में वापस आता है। तो जेड में घूर्णन सममिति का क्रम तो हो गया 2। अब जेड का घूर्णन कोण कितना होगा, जेड का घूर्णन कोण ये कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, तो संपूर्ण कोण कितना होता है 360 डिग्री का, उसमें जितना भी क्रम आया वो उसका भाग लगा दो, 2 का लगा दो, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब हो जाएगा घूर्णन कोण का मतलब 180 डिग्री का मतलब है इस आकृति को 180 डिग्री के पहाड़े में जब भी घुमाएंगे तब अपने को घूर्णन सममिति प्राप्त होगी। जेड को 180 डिग्री, सबसे पहले 180 डिग्री घुमाया तभी अपने को पहली मूल आकृति मिली। इसके बाद में 180 का पहाड़ा 18 दूनी 36 यानी 180 दूनी 360, तो ये प्राप्त होगा। 18 3 54, 540 डिग्री घुमाओगे तब भी वापस ये स्थिति आएगी। बात को समझ रहे हो ना, यानी 180 के पहाड़े में अब इसको घुमाते जाओ जेड को, और वापस हर बार 180 डिग्री घुमाते ही यही आकृति वापस मूल आकृति आपको मिलती जाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, जेड का घूर्णन कोण बनेगा 180 डिग्री। बात को समझ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी आगे, एक आपके पास आकृति है वर्ग। अगर अपने वर्ग की बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो वर्ग को अपन ने घुमाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले 90 डिग्री जब घुमाओगे तब ये वापस ये स्थिति आ जाएगी। ये पहले वाली जो आकृति है सेम टू सेम यही आ जाएगी वापस यानी 180 घुमाओगे तब भी यही स्थिति रहेगी, 270 में भी यही, और 360 में भी। 360 में तो सब में वापस मूल स्थिति आती ही आती है। तो अब आप कहोगे सर 90 ही क्यों घुमाएं, बिल्कुल ठीक बात है, आप कम घुमा लो चाहे। मान लो इसको आप 90 डिग्री की बजाय 90 डिग्री घुमाने का मतलब है इस टाइप से, 90 डिग्री घुमाने का मतलब है इस प्रकार से, इतना पूरा घुमाना है, ये 90 डिग्री होता है। और इसके बीच में अगर इतना ही घुमाए तो ये 45 डिग्री, तो मैं इसको इतना ही घुमाता हूं, बस पूरा नहीं घुमाऊंगा, 90 डिग्री नहीं घुमा रहा। तो जब इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो ऐसा अपने को वर्ग प्राप्त होगा। ये देखो ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन आप देख पा रहे हो क्या ये बिल्कुल आकृति एक जैसा है दिखने में, नहीं है। ये तो पतंग के जैसा हो गया, ये पतंग थोड़ी है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि 90 डिग्री पर पहली बार जो वो मूल स्थिति वर्ग की प्राप्त होगी। कितने डिग्री पर प्राप्त होगी, 90 डिग्री पर। तो अब आगे 90 के पहाड़े में ही प्राप्त होगी। 90 दूनी 180, 3 270, चौको 360। तो वर्ग की घूर्णन सममिति का क्रम कितना होगा, 4 होगा। 90 डिग्री, फिर 180 पर, 270 पर, 360। 360 से ज्यादा बार पहाड़ा नहीं बोलना है, तो 4 बार हो गया, है ना। तो यहां पर आ जाएगा, तो वर्ग में घूर्णन सममिति का क्रम है 4, और घूर्णन जो आपका कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में आप 4 का भाग लगा दो तो वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के पहाड़े में जब भी वर्ग को घुमाया जाएगा तो मूल आकृति वापस आपको मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी आकृति में एक क्रम की घूर्णन सममिति तो होती ही है, ये बिल्कुल सही बात है कि एक क्रम की घूर्णन सममिति तो होगी ही होगी, चाहे कोई भी आकृति है ना, चाहे कोई भी आकृति है, एक क्रम की घूर्णन सममिति तो सब में होगी ही होगी। ये पॉइंट आप याद कर लो चाहे, क्योंकि 360 डिग्री जब वो घूमेगा तो निश्चित ही पहले वाली स्थिति ही वापस आएगी। तो एक बार तो ऐसा होगा ही, तो एक क्रम की घूर्णन सममिति तो सब में होती है। अब देखो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति, तो साथियों एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति की बात करें, देखो आकृति किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। एक से अधिक का मतलब है कि वो 360 डिग्री से पहले किसी न किसी कोण पर मूल आकृति में आते हैं।
अपने को देखना, देखो ये एक आकृति आपके सामने, तो इसमें अपने जैसे ही इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये स्थिति आ जाएगी। तो 90 डिग्री पर ही हो रही है ये तो आकृति, 90 डिग्री पे ही अपनी मूल स्थिति में आ रही है, तो 90 के पहाड़े में आएगी। और 90 का पहाड़ा 360 से ज्यादा बार बोला नहीं, क्योंकि संपूर्ण कोण आपका 360 डिग्री होता है। तो 90 पर होगी, फिर 180 पर, फिर 270 पर, फिर 360 पर। तो यहां पर घूर्णन सममिति का क्रम है 4। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज जो है, देखिए त्रिभुज को जब अपने घुमाएंगे तो 90 डिग्री पर तो नहीं बनेगा घूर्णन सममिति का क्रम, तो कितने पर बनेगा? 120 डिग्री पर बनेगा, है ना, क्योंकि टोटल 360 डिग्री का कोण होता है और 3 इसमें भुजाएं हैं, तो भाग लगा लो सीधा सीधा ही। ये आपका 120 डिग्री पर 120 डिग्री घूर्णन कोण आएगा और 3 इसकी घूर्णन सममिति का क्रम रहेगा। ऐसे ही इस आकृति की बात करें सी की, तो सी वाले को अगर अपने 90 डिग्री घुमाएं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, जो कि पहले वाली आकृति जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर इसको मैं 180 डिग्री घुमा दूं तो ऐसी आकृति बनेगी। ये भी कतई जो वो मूल आकृति जैसी नहीं है, 270 पे भी नहीं होगी, 360 घुमाएंगे तभी होगी। तो एक इसकी घूर्णन सममिति का क्रम है। इसके बाद में अपने बात करें डी की, तो डी में देखो इसको अपने 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, ठीक है, जो कि मूल आकृति जैसी नहीं है। इसको 180 डिग्री घुमाने पर वापस ऐसी स्थिति बनेगी, तो 180 डिग्री पर इसमें घूर्णन सममिति होगी और 180 डिग्री का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 360 हो जाएगा। तो 2 क्रम की घूर्णन सममिति इसमें रहेगी। ई की बात करें तो ई में देखो वापस से वही 3 लाइन्स आ गई आपके पास। 3 लाइन जब भी आए तो आप हमेशा कर लेना 120 डिग्री के हिसाब से, 120 डिग्री के हिसाब से 3 बार इसमें घूर्णन सममिति होगी और घूर्णन कोण होगा 360/3 यानी 120 डिग्री, है ना। 120 कैसे किया मैंने? पूरा जो कोण होता है वो 360 होता है, बराबर है, तो 3 भागों में 360 को बांटेंगे तो 120 आएगा। इधर इस आकृति को आप देखो 90 डिग्री घुमाते ही ये वाली जो संरचना है ये इधर ऐसे आ जाएगी, और ये इधर थी वो इसके ऊपर आ जाएगी, ये इधर है ये इसके ऊपर, और ये इधर है ये इसके ऊपर, यानी 90 डिग्री के ऊपर इसमें आपको घूर्णन सममिति सबसे पहले प्राप्त होगी। तो 90 के पहाड़े में 4 बार अपने 90, 180, फिर 270 पर मिलेगी, फिर 360, यानी 4 क्रम की घूर्णन सममिति इसमें है। तो आपको बताना है किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। तो आकृति ए, आकृति बी, आकृति डी, आकृति ई और आकृति एफ। केवल आकृति सी को छोड़कर सभी में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति रहेगी, ठीक है। आराम से आ गई होगी बात आपको समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताओ। प्रत्येक आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम आपको बताना है। पहली आकृति है, इसको जब आप घुमाएंगे, मान लो 90 डिग्री के हिसाब से घुमा के देख लेते हैं, त्रिभुज आएगा तब 120 डिग्री याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज में मैक्सिमम संभव त्रिभुज देगा। तो समान 3 भुजाएं हैं तो 120 360 को 3 भागों में तोड़ देना, 120 डिग्री के हिसाब से देखना। वर्ग जो होता है उसमें 90 डिग्री के हिसाब से क्यों देखते हैं? क्योंकि 360 में अपने 4 का भाग लगाते हैं ना, क्योंकि चारों भुजाएं उसमें बराबर हैं। ऐसे ही समपंचभुज में 360 डिग्री में 5 का भाग लगा लिया करो, उतना घूर्णन कोण आ जाएगा। और समषटभुज है तो उसमें 6 घूर्णन सममिति का क्रम 6 रहेगा प्रत्येक 60 डिग्री पर, क्योंकि 360 में 6 का भाग लगाएंगे तो घूर्णन कोण आएगा 60, आपका घूर्णन कोण आएगा 60, और 60 डिग्री प्रत्येक 60 डिग्री पर मूल आकृति बनती जाएगी समषटभुज में। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये तो एक सीधी रेखा है, इसमें एक इस प्रकार की संरचना एक इधर है और एक इधर है। अब इसको 90 डिग्री घुमाओगे तब बिल्कुल ऐसी आकृति नहीं बनेगी, लेकिन इसको एकदम 180 डिग्री आप घुमा दोगे, इसको पूरा 180 डिग्री घुमा दो आप, वापस से ये की आकृति मिल जाएगी। तो 180 डिग्री पर घूर्णन कोण 180 डिग्री होगा, और इसके ऊपर अगर आपको मिलता है वापस पहली स्थिति, तो 180 दूनी 180 को 2 से गुणा करते ही कितना आ जाएगा? 360। इसका मतलब 2 क्रम की घूर्णन सममिति इसमें रहेगी। तो यहां घूर्णन का क्रम बताना था, 2 आ जाएगा इसमें। इसके बाद में बात करें
प्रश्न नंबर बी, देखिए ये 80 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं अपने लिए। सबसे पहले इसको अपने जैसे ही 90 डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाते ही 90 डिग्री जैसे ही इसको घुमाएंगे साथियों, क्या पहले वाली स्थिति आएगी? 90 डिग्री घुमाते ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कोण 80 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और ये 80 80 कितने हो गए? 160, टोटल होता है 360, बच गया कितना? 200। तो ये 100 इधर हो जाएगा और ये 100 इधर हो जाएगा। तो 100 जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और ये 80 साइड में आ जाएगा। इस टाइप क्या आकृति बनेगी? ये तो 80 80, ये तो 80 हो गया, ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया और ये 80। तो क्या ये पहले जैसी आकृति है? नहीं। लेकिन जब इसको 180 डिग्री घुमा दोगे तब वापस ये की स्थिति आएगी। ये तो 80 रहेगा, ये भी 80 रहेगा, ये 100 रहेगा, ये भी आपका 100 रहेगा, है ना। यानी कि 180 डिग्री पर ये वाली संरचना आपको प्राप्त होगी। अब आप बोलोगे सर 80 डिग्री ऊपर लिखा, नीचे नहीं। अरे ये जब 80 है तो ये भी 80 ही होगा ना, शीर्षाभिमुख कोण है, तो निश्चित ही 180 डिग्री के ऊपर 180 डिग्री यहां पर भी घूर्णन कोण रहेगा। और घूर्णन सममिति का क्रम कितना रहेगा? 180 को का जो पहाड़ा है वो 360 तक बोलना है, तो कितनी बार बोलेंगे? 2 ही बार। तो घूर्णन सममिति का क्रम भी कितना रहेगा? 2 रहेगा यहां पर भी। अब प्रश्न नंबर सी है। सी में जाहिर सी बात है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो घूर्णन कोण वही 360 में भाग लगाएंगे, 3 का 120 डिग्री आएगा। हर 120 डिग्री पर यही आकृति वापस आती जाएगी, 120 डिग्री गुणा 3 यानी 360 डिग्री। और इस प्रकार से घूर्णन सममिति का क्रम हो जाएगा यहाँ 3। यहाँ आप देख पा रहे हो, अभी हमने किया था लास्ट प्रश्न में, जो लास्ट आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, प्रश्न नंबर जो F था, ऐसी आकृति है ये भी लगभग। तो इसमें भी 4 क्रम की घूर्णन सममिति होगी, प्रत्येक 90 डिग्री पे घूमेगा। तो 90 डिग्री इसका घूर्णन कोण और 360 डिग्री है, यानी घूर्णन कोण तो 90 डिग्री और 4 क्रम की इसकी घूर्णन सममिति हो जाएगी। ये भी 4 क्रम की घूर्णन सममिति हो जाएगी साथियों, प्रत्येक 90 डिग्री पर वापस वही स्थिति प्राप्त होगी इसमें भी। तो 90 गुणा 4 यानी 90 डिग्री घूर्णन कोण और घूर्णन सममिति आ जाएगी, घूर्णन सममिति का क्रम आ जाएगा 4। प्रत्येक 90 डिग्री पर पुनः अपनी मूल स्थिति ये प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही F में आपके क्या है? पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं बराबर। तो 360 डिग्री में किसका भाग लगा के देख लो? 5 का। घूर्णन सममिति का कोण आ जाएगा, घूर्णन कोण आ जाएगा इसमें, है ना। तो समान 5 भुजाएं हैं तो 5 क्रम की घूर्णन सममिति इसमें होगी सबसे पहली बात। और 360 में 5 का भाग लगोगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री इसका घूर्णन कोण आ जाएगा। ये वाली आकृति है, इसमें आप देखो तो यहां से आप देख लो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 आकृतियां इस प्रकार की। तो इसमें 360 डिग्री में आप 6 का भाग लगा लो, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री घूर्णन कोण है और घूर्णन सममिति का क्रम रहेगा 6। ठीक है, घूर्णन सममिति का क्रम रहेगा 6 इसमें। ठीक है, आकृति H की बात करें तो इसमें 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं, तो वही 120 डिग्री के हिसाब से घूर्णन सममिति होगी। ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, तो 120 डिग्री के हिसाब से घूर्णन सममिति होगी। तो 120 डिग्री के हिसाब से घूर्णन सममिति अगर होगी तो घूर्णन सममिति का क्रम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से घूर्णन सममिति का क्रम बड़े आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चलो जी। अब प्रश्नावली 12.3 है, वैसे कक्षा 7 में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दे रखी है। किन्हीं 2 आकृतियों के नाम बताइए, किन्हीं 2 आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रेखिक सममिति और एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो, यानी रेखिक सममिति भी हो और एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति भी हो, ये बताना आपको। ऐसी 2 आकृतियों के नाम बताओ जिनमें रेखिक सममिति भी हो और एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति भी हो। एक क्रम की घूर्णन सममिति तो सब में ही होती है, तो ऐसी 2 आकृतियां बहुत आसान हैं। तो एक तो वर्ग ही हो गया, वर्ग में रेखिक सममिति भी होती है और 4 क्रम की घूर्णन सममिति होती है। और बात करें वर्त की, तो वर्त जो है उसमें भी अनंत रेखिक सममिति होती है। और घूर्णन सममिति की बात करें तो वर्त जो होता है साथियों, वर्त हर कोण पर,
हर 0.1 डिग्री के, चाहे कितना भी छोटे से छोटा कोण हो, उस पर एक जैसा ही दिखेगा। तो इसमें अनंत घूर्णन सममिति और अनंत क्रम की घूर्णन सममिति और अनंत रेखिक सममित रेखाएं इसमें होती हैं। तो वर्त और वर्ग इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा, जहां संभव हो निम्नलिखित के लिए एक रफ आकृति खींचिए। एक त्रिभुज जिसमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो, यानी एक ऐसा त्रिभुज बताओ जिसमें रेखिक सममिति भी हो और एक क्रम से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति हो। तो ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में 3 क्रम की घूर्णन सममिति होती है जो एक से अधिक है, और इसमें 3 सममित रेखाएं भी होती हैं। ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका, अच्छा पहले में लिख दिया गया समबाहु त्रिभुज, पहले का ये सही है। दूसरा प्रश्न, दूसरे में दूसरा, एक त्रिभुज जिसमें केवल रेखिक सममिति और एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति न हो। इसका मतलब एक क्रम की घूर्णन सममिति होनी चाहिए और केवल रेखिक सममिति ही हो उसमें। तो ऐसा तो समद्विबाहु त्रिभुज ही है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो घूर्णन सममिति हो जाएगी, विषमबाहु त्रिभुज में रेखिक सममिति नहीं होती। ठीक है। और अपने को ऐसा त्रिभुज चाहिए जिसमें एक क्रम की तो घूर्णन सममिति हो। तो एक क्रम की घूर्णन सममिति तो सभी आकृतियों में होती है ना। अपने को चाहिए रेखिक सममिति भी उसमें। तो समबाहु में तो रेखिक सममिति होती है लेकिन साथ में घूर्णन एक से अधिक होता है, तो वो तो नहीं चाहिए। विषमबाहु में आपके रेखिक सममिति नहीं होती। तो ऐसा त्रिभुज अकेला एक ही बचेगा, वो है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें एक क्रम की घूर्णन सममिति, ठीक है, और एक सममित रेखा इसमें प्राप्त होती है अपने को। ठीक है ना। तीसरा, एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रेखिक सममिति न हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होनी चाहिए, यानी एक से अधिक क्रम की तो घूर्णन सममिति होनी चाहिए, एक की तो सब में होती है, परंतु रेखिक सममिति न हो, ऐसा संभव नहीं है। रेखिक सममिति नहीं होगी तो फिर उसकी घूर्णन सममिति भी एक ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो रेखिक सममिति न हो और ऐसा चतुर्भुज पूछना, बताना आपको। ऐसी आकृति पूछता तब तो जेड हो ही जाता। वैसे तो जेड में रेखिक सममिति तो नहीं है लेकिन घूर्णन सममिति 2 क्रम की है इसमें, जेड में हमने देखा था। लेकिन अपने को ऐसा चतुर्भुज बताना है, ऐसा चतुर्भुज तो कोई है ही नहीं। वर्ग है तो उसमें तो 4 क्रम की घूर्णन सममिति होती है, एक से अधिक ही चाहिए थी 4, ठीक है, परंतु रेखिक सममिति नहीं हो। रेखिक सममिति भी उसमें तो 4 सममित रेखाएं होती है, तो वर्ग भी नहीं है, वर्त भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज, एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति, समांतर चतुर्भुज में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति नहीं होती। लेकिन नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर, ये प्रश्न नंबर 3 असंभव है भाई। ऐसी आकृति नहीं बनाई जा सकती जिसमें रेखिक सममिति न हो। ऐसा चतुर्भुज नहीं बनाया जा सकता जिसमें रेखिक सममिति न हो और घूर्णन सममिति एक से अधिक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चौथा, एक चतुर्भुज जिसमें केवल रेखिक सममिति हो और एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति न हो, यानी घूर्णन सममिति तो एक क्रम की हो, ठीक है, और रेखिक सममिति उसमें होनी चाहिए। तो ऐसा चतुर्भुज तो एक ही बन सकता है और वो है समलंब। क्योंकि वर्ग की बात करें तो वर्ग में एक से अधिक घूर्णन सममिति होती है, आयत में भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज तो, समांतर चतुर्भुज की बात करें तो एक से अधिक की घूर्णन सममिति तो उसमें नहीं होती, एक ही होती है। लेकिन दिक्कत ये है उसमें रेखिक सममिति नहीं होती, लेकिन अपने को रेखिक सममिति चाहिए।
तो समलंब चतुर्भुज, और कैसा समलंब, देखो ये तो लिख ही लिए होंगे आपने, मिटा देता हूं। ऐसा समलंब चतुर्भुज हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 में, जिसमें रेखिक सममिति होगी लेकिन एक से अधिक घूर्णन सममिति नहीं होगी। कैसे, देखो समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हो गई। और बाकी दो भुजाएं हमने जो ली, मान लो ये ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें बी सी और ए डी भुजा हमने बराबर लंबाई की लेनी है। अगर हमने इनको बराबर लंबाई का ले लिया तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो आकृति है ये इसमें सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें एक सममित रेखा फिर इस प्रकार से खींची जा सकती है, जिसके ऊपर इसको रखा जा सकता है, तो रेखिक सममिति हो जाएगा। और इसमें एक क्रम की ही घूर्णन सममिति रहेगी, एक से ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर तथा दो सम्मुख भुजाएं बराबर माप की हों, ये उत्तर लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, चलो प्रश्न 3 है, यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों, सममित रेखाएं हों, दो या दो से भी अधिक, तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगी? बिल्कुल हाँ, ऐसा तो आवश्यक ही है, बिल्कुल हाँ ही बोलेंगे। अपने वर्ग ही इसका एग्जाम्पल है, वर्ग है, वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं और जो घूर्णन सममिति है वो, घूर्णन सममिति का जो क्रम है वो भी 4 होता है। वर्त की भी बात करें अपने, तो वर्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं और घूर्णन सममिति का क्रम भी अनंत होता है। तो ये सारी बातें हैं, तो ऐसा संभव है। रिक्त स्थानों को भरिए। चलो इस प्रश्न को मैं लास्ट में करवाता हूं आपको, पहले आगे देखो। 5वां प्रश्न, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो ऐसे चतुर्भुज तो आपके वर्ग और आयत दोनों ही हैं, वर्ग भी है और आयत भी है। ठीक है, जिनमें रेखिक सममिति भी है और एक सेकंड, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति है। बिल्कुल वर्ग और आयत है, वर्ग और आयत है। ठीक है, क्योंकि वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं और 4 क्रम की घूर्णन सममिति, आयत में 2 सममित रेखाएं होती हैं और क्रम 2 की घूर्णन सममिति भी उसमें होती है, क्योंकि 180 डिग्री पर आयत वापस पुनः उसी स्थिति में आता है जैसा पहले होता है। ठीक है, चलो प्रश्न 6, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है? देखो कोई आकृति है 60 डिग्री पर मूल आकृति में आ रही है, तो 60 डिग्री के पहाड़े में अपने 60 डिग्री के पहाड़े को चला लो 360 डिग्री तक, तो 60 के बाद में 120 डिग्री पर ऐसा ही होगा, 180 डिग्री पर ऐसा ही होगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 240 पर होगा, 6 पंजो 30, 300 डिग्री पर ऐसा होगा और फिर 360 डिग्री में सब में ही होता है। तो 1 2 3 4 और 5, 5 और 1 ये 6, तो ये आकृति जो है ना ये समसठ भुज है लगभग, या समसठ भुज जैसी है, क्योंकि इसमें 6 क्रम की घूर्णन सममिति है। ठीक है ना, तो आसान है प्रश्न भी। 7वां प्रश्न, क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हो, 45 डिग्री 17 डिग्री। देखो साथियों, क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित है? घूर्णन के कोण का भाग अगर 360 डिग्री में पूरा पूरा जाता है तब तो ये संभव है, नहीं तो नहीं। अब 45 डिग्री का आप भाग लगाओगे तो ये जाएगा 8 बार, तो पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये 45 डिग्री वाला तो संभव है। लेकिन 360 डिग्री में 17 डिग्री का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, चलो जी अब प्रश्न 4 की चर्चा कर लेते हैं दोबारा से। प्रश्न 4 क्या कह रहा है अपने को? रिक्त स्थानों को भरिए। वर्ग में घूर्णन का केंद्र बताना है, फिर घूर्णन सममिति का क्रम और फिर बताना है घूर्णन का कोण।
इसी प्रकार आयत में, समचतुर्भुज ने विभिन्न आकृतियों में बताना है। घूर्णन का केंद्र, सबसे पहले वर्ग की बात करें तो वर्ग में घूर्णन का केंद्र, वर्ग में साथियों देखो वर्ग होता है ये वाला आपके पास, वर्ग में ये होता है बिंदु विकिरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहां पर वर्त का घूर्णन बिंदु होता है, वर्ग का घूर्णन बिंदु होता है। तो विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु, विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु, और यही आयत में होता है। वर्ग और आयत दोनों विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर ही घूमते हैं। यही किसमें होता है? समचतुर्भुज में भी यही होता है। समबाहु त्रिभुज में तो साथियों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे बताऊंगा अभी। देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज ABCD है। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? माध्यिका। B से इस पर और C से इस पर, तो ये जो बिंदु है ये माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, और इसी के ऊपर जो है वो त्रिभुज घूमता है। तो 120 डिग्री घूमेगा तब पहले वाली स्थिति में आएगा, फिर 120 घूमेगा पहले वाली स्थिति में, फिर 120 घूमेगा पहले वाली स्थिति में, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर घूमता है। समषड्भुज ये साथियों किस पर घूमता है? ये भी विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर घूमता है। वर्त जो है वो केंद्र पर घूमता है, और अर्धवर्त व्यास के मध्य बिंदु पर, व्यास के मध्य बिंदु पर। कैसे? देखो ये क्या होता है? अर्धवर्त होता है आपका, और ये मध्य बिंदु है इसका, ठीक है, इसके ऊपर ही घूमेगा। चलो जी, व्यास अर्धवर्त है, इसके परितः ही ये घूमता है। तो ये तो इनके घूर्णन के केंद्र हो गए। फिर घूर्णन सममिति का क्रम, वर्ग में 4 होता है, हम सभी को पता है। आयत में 2 होता है। समचतुर्भुज में कितना होता है? समचतुर्भुज में भी साथियों 2 ही होता है। समचतुर्भुज कुछ इस टाइप का होगा, समचतुर्भुज प्रत्येक 180 डिग्री पर यह पुनः अपनी स्थिति में आता है, तो 2 क्रम की घूर्णन समिति इसमें होगी। समबाहु त्रिभुज का सभी को पता है 3, समषड्भुज में 6, वर्त में अनंत, और अर्धवर्त में देखो, अब अर्धवर्त को आप घुमाओ तो जब आप 90 डिग्री घुमाओगे तब ये इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा सीधा। ये तो 90 डिग्री पर तो क्या पहले वाली स्थिति में है? नहीं है। 180 डिग्री पर ये ऐसे नीचे चला जाएगा, क्या है? नहीं है। 270 पर ऐसे आ जाएगा, नहीं है। किस पर आएगा वापस? 360 डिग्री पर। तो एक क्रम की घूर्णन समिति इसमें होगी, ठीक है। घूर्णन का कोण तो 360 डिग्री में 4 का भाग लगा दो तो 90 डिग्री, 360 डिग्री में 2 का भाग लगा दो 180 डिग्री, 2 का भाग लगा दो 180 डिग्री, 3 का भाग लगा दो 120 डिग्री, 6 का भाग लगा दो 60 डिग्री, अनंत का भाग लगा दो। यानी बिल्कुल इसका जो घूर्णन कोण है ना, घूर्णन कोण वो बिल्कुल हर एक कोण पर, हर एक बिंदु पर होगा, हर एक बिंदु पे होगा। तो कितने ऐसी संख्या अगर पूछ ले आप घूर्णन कोणों की, अनंत होती है इसमें संख्या। और बात करें अर्धवर्त की, तो अर्धवर्त में तो केवल एक ही बार घूर्णन समिति है, तो 360 डिग्री, ठीक है। ये आंसर है बस इसके। और इसी के साथ आपकी सममिति का टॉपिक होता है पूरा, और गणित में जो भी आपका पूरा जो सिस्टम था, सममिति का जो टॉपिक था पूरा होता है समाप्त। इससे बाहर इस टॉपिक में कुछ भी नहीं आएगा, ये आप मान के चल सकते हैं। प्रश्न इन्हीं में से बन जाएगा। आकृति दे के पूछा जा सकता है इसमें सममित रेखाओं की संख्या बताओ, सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है। कोई आकृति दे के पूछ सकते हैं कि इसमें घूर्णन सममिति का क्रम बताओ, तो कैसे बता सकते हैं आप, देख लिया हमने। या ये पूछ सकता है कि आपको भाई एक आकृति में 60 डिग्री
घूर्णन सममिति का यानी कि 60 डिग्री घुमाने पर मूल स्थिति में, मूल आकृति में वापस मूल स्थिति में वापस आकृति आ जाती है, तो अगला घूर्णन कोण जो वो कौन सा होगा, तो उसमें ऑप्शन होंगे तो 60 के पहाड़े में जो होंगे वो हो जाएंगे 360 डिग्री से कम। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, बहुत आसानी से आप उनको आंसर भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है ना साथियों। चलिए, सारे नए टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं, मजे से पढ़िए, मस्त रहिए। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।